हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारी क्लास में द लर्निंग टेकीज में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आयोग की सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम एक आयोग और बता चुके हैं, भारत निर्वाचन आयोग। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक दूसरा टॉपिक, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। अब हम इन दोनों आयोगों को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला वाला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर देखें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जैसे कि हमने निर्वाचन आयोग की बात की थी, तो वो निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया था? ताकि भारत में हम निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवा सकें। यही उद्देश्य था भारत निर्वाचन आयोग के गठन का। यही कारण है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के गठन का, ताकि हम अपने राज्य में एक निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा पाए। इसी उद्देश्य से हमने इस आयोग का गठन किया है। तो आइए हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना कहाँ हुई है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना तो हो गई थी, पर 15 फरवरी से ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया था। अब बात करते हैं हम मुख्यालय की। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। मुख्यालय भोपाल में है। अब इसकी नियुक्ति, अब जैसा कि हम देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। तो यहाँ नियुक्ति, ये राज्य निर्वाचन आयोग है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी सदस्यों की नियुक्ति। अब इनका कार्यकाल कितना है सदस्यों का? तो वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी इसमें से पहले हो। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो हमें जो भी नियुक्त किए गए उन्हें हटाना होगा, या 65 वर्ष की आयु अगर वो पूरी कर पाए हैं तो उनको उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ये सांवैधानिक। जैसे कि हमने सांवैधानिक क्या है? सांवैधानिक वो है, इसे कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। तो इस आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है। अब संविधान में क्या कहा है? संविधान में भाग 9 में 243 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें संविधान ने कहा है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए ताकि वो पंचायती राज के लिए निर्वाचन आयोग कर सके। मतलब क्यों इसका आयोग क्यों बनाया गया है? ताकि ये पंचायती राज के इलेक्शन करवा सके, इसीलिए इस आयोग की स्थापना की गई है। और संविधान ने क्या कहा है? संविधान में भाग 9A में 243(2)A में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें संविधान में कहा गया है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को किसका इलेक्शन करवाना है? नगर निगम का। तो जैसे कि हमने भारत निर्वाचन आयोग पढ़ा था, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति करा रहे थे, पर उसमें वो पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव नहीं करवाते थे। इसीलिए राज्य स्तरीय एक आयोग बनाया गया है, जिसमें ये पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव करवाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके वेतन की, और इनको किस तरह से हटाना हो। अगर किसी दुष्कर्म की वजह से या दुराचार की वजह से अगर इन्हें हटाना हो तो हम इन्हें किस तरीके से हटाएंगे? तो किस तरीके से हटाएंगे? जिस तरीके से हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब इनकी जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इसीलिए क्योंकि ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये इसीलिए इनकी जो प्रोसेस इतनी डिफिकल्ट रखी गई है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इसीलिए अगर इनको हटाना है तो हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम जिस तरीके से हटाते हैं उसी तरह से इनके भी सदस्य को हम हटा सकते हैं। अब ये है एक सदस्यीय आयोग। अब भारत निर्वाचन आयोग ने हमने देखा था कि वो बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग था। अब ये क्या है? एक सदस्यीय आयोग है, जिसमें क्या है, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। अब उसकी हेल्प के लिए, अब उनकी सहयोग के लिए एक सचिव को नियुक्त किया जाता है, जो कि सीनियर IAS लेवल का होना चाहिए। इसलिए इसको ये क्या है? एक सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसके साथ एक सचिव होता है जो कि सीनियर IAS लेवल का होता है।
अब इसका प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? जब ये निर्वाचन का गठन किया गया था तो पहला निर्वाचन आयुक्त थे एन.वी. लोहानी। कौन थे? एन.वी. लोहानी। अब वर्तमान में बात की जाए तो कौन है? तो वर्तमान के निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, वीपी सिंह वर्तमान के आयुक्त हैं। प्रथम सचिव, अब जैसे कि हमने देखा कि एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक सचिव की जरूरत है, तो सचिव पहला कौन था? तो प्रथम सचिव थे श्री प्रकाश चंद्र। कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र। अब बात करते हैं हम पहली महिला सचिव की, तो पहली महिला सचिव थी विजया श्रीवास्तव। कौन थी? विजया श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, ये जो कमीशन हमने देखा है बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में और बहुत ही अच्छे कंटेंट में हमने इसको समाहित किया है, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी याद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और जितना कम कंटेंट अच्छा और कम कंटेंट रहेगा उतना ही लोग जल्दी रिमेम्बर कर पाते हैं। इसीलिए इसको हमने एक शॉर्ट कंटेंट में तैयार किया है। अब जैसे कि ईवीएम हमारे एमपी में हमने कब स्टार्ट की थी? कब यूज की थी? 1998 में पहली बार ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी। अब ईवीएम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कब इसका आविष्कार हुआ है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है और पहले कहाँ की गई है ईवीएम यूज। तो आप प्रीवियस लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम एमपीपीएससी के लिए ये सारे आयोग हम तैयार कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अब एमपीपीएससी ने पूछ लिया पहला कौन था, पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी वो सीरीज में पूछ सकते हैं। तो हम एक बार इनकी तरफ भी देख लेते हैं। तो पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम थे श्री एन.वी. लोहानी, जो कि हमने यहाँ भी देखे थे, एन.वी. लोहानी। सेकंड निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सेकंड थे श्री गोपाल चरण शुक्ल, श्री गोपाल चरण शुक्ल। और थर्ड थे श्री आदित्य विजय सिंह, ये थर्ड निर्वाचन आयुक्त थे। अब फोर्थ की बात की जाए तो डॉक्टर अजीत रायजादा, डॉक्टर अजीत रायजादा। फिफ्थ है श्री आर परशुराम और सिक्स्थ है श्री बसंत प्रताप सिंह, जो कि अभी वर्तमान में भी हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको इसीलिए इस तरीके से फ्लो चार्ट में हमने कवर करवाया है ये सारी चीज़ें, ताकि आपको जल्दी से रिमाइंड हो सके जब भी आप इस आयोग के बारे में सोचें। तो हमने क्या क्या देखा? इसकी स्थापना जो कि 1 फरवरी को हुई है, मुख्यालय भोपाल में है और नियुक्ति राज्यपाल कराते हैं और कार्यालय 6 ईयर्स से 65 ईयर्स थे। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखते हैं जिसमें हमने भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया है, तो ये दोनों वीडियो को आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।